हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 वीडियो चैप्टर नंबर 6 की इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफ़र, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 वीडियो में प्रमोशन के बारे में पढ़ा, पार्ट नंबर 2 वीडियो में डिमोशन के बारे में पढ़ा। अब पार्ट नंबर 3 और लास्ट वीडियो है ये हमारी ट्रांसफ़र, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र क्या होता है, क्या कारण होते हैं ट्रांसफ़र करने के, ट्रांसफ़र होने के। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ट्रांसफ़र। Transfer means shifting of an employee from one person, one place to another place on the same salary, same status, same responsibility, same working condition and same level of post। देखो, ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है? एक पर्सन को दूसरी जगह पे, दूसरे प्लेस पे, दूसरी ब्रांच में, दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर देना। खुद की ब्रांच की, जब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की ब्रांच हो उसके अंदर उसको क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। सैलरी सेम रहेगी, स्टेटस सेम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, वर्किंग कंडीशन सेम रहेगी और सेम लेवल ऑफ पोस्ट रहेगा। बस ट्रांसफ़र हो जाएगी उसी पोस्ट के ऊपर दूसरी जगह पे उसकी, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ डेल योडर, यानी एक डेफिनेशन कर लेते हैं डेल योडर की। ए ट्रांसफर इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी जॉब टू अनदर विदाउट स्पेशल रेफरेंस टू चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपेंसेशन। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपेंसेशन में, यानी प्राइजेस प्रूजेस में, कोई सैलरी सूलरी में आपका कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। In large organization, transfer is a continuous process. Under it, an employee is shifted from one job to another job, from one department to other department, from one unit to other unit, and from one plant to other plant for work. Its primary objective to enhance the effectiveness of the organization. Organization की effectiveness को बढ़ाने के लिए large organization में तो जो transfer है वो चलता ही रहता है, ठीक है। Transfer is effected for the convenience of the organization. It may be on the request of the employee. However, it must be noted that frequent transfer and transfer in quick succession may vitiate the atmosphere of the organization. Under what circumstances the employee can be transferred must be decided. किस circumstances में employees का transfer किया जा सकता है वो वो decide होना जरूरी है। The organization must clarify it in its transfer policy। मतलब जब जॉब लेटर आता है ना, उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर सब कुछ लिखा होना चाहिए, किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, क्या हम मेथड यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र का, कैसे हम डिसाइड करेंगे, सब कुछ, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, ट्रांसफ़र खुद एम्प्लॉय भी मांगता है, मतलब अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर दो या उस स्टेट में ट्रांसफ़र कर दो मुझे जहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। अब काजेज ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं। फर्स्ट है administrative causes, increase or decrease in demand for the employee in a department may cause shortage or surplus of employee। देखो, अगर employees की डिमांड इंक्रीज होगी तो जो क्या है, शॉर्टेज होगी। डिमांड फॉर द एम्प्लॉयज़ इन ए डिपार्टमेंट में कॉज शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ एम्प्लॉय। डिमांड ज़्यादा होएगी तो शॉर्टेज होएगी, डिमांड कम होएगी तो एक्सेस में होएंगे, ठीक है। इफ़ एन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ डिपार्टमेंट एडिशनल एम्प्लॉयज आर नीडेड एंड देयर आर सरप्लस एम्प्लॉयज इन अनदर डिपार्टमेंट। मान लो डिमांड इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पर क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ की डिमांड बढ़ गई है ज़्यादा, ठीक है। मान लो एग्जांपल में दिखाती हूँ, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में ना काम बहुत सारा आ गया, वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है, वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है। इसमें भी 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, इसमें भी 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, इसमें वर्कलोड नहीं है, बहुत कम काम है, ठीक है। तो इसका वर्कलोड बढ़ गया तो इसकी डिमांड बढ़ गई एम्प्लॉयज़ की, तो क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ बोलेंगे, मतलब इधर की जो डिपार्टमेंट का हेड बोलेगा कि इस डिपार्टमेंट में से कम काम है, इसमें से बंदे बुला लो इधर, तो 5 बंदे इधर शिफ्ट करवा लेगा वो, यहाँ 15 हो जाएंगे, यहाँ 5 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ फैसिलिटीज, transfer may take place on the request of an employee. It may be due to ill health of employee, his domestic problem, lack of interest in work, lack of job satisfaction, etc. Defective selection method is responsible for it। अब देखो,
एम्प्लॉय खुद अपना क्या है ट्रांसफ़र करवाना चाहता है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दो इस जगह पे। कभी कभार उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसकी वजह से कई सारे कारण हो सकते हैं इसके खुद की ट्रांसफ़र करवाने के। टेक्निकल कॉजेज़ क्या होंगे? Experienced and competent employees are needed to run the work of a new department. Thus, a senior qualified person is transferred to such a। देखो, एक नया डिपार्टमेंट खोला है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। जब नया डिपार्टमेंट खुलता है ना, मान लो हमारी एक कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी ने ना, मतलब वो कंपनी चली 5 साल बाद थोड़ी सी डेवलप हो गई अच्छी, तो उसने ना एक छोटा डिपार्टमेंट खोला एक और कंपनी ने। तब नया डिपार्टमेंट खुला है, इसके जो मोस्ट सीनियर स्टाफ होंगे ना, जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, उन्हें एक बार थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनको। क्यों? भाई तुम संभालो एक बार इसको, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो पॉलिसीज़ हैं, कैसे हम मेंटेन रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको संभालो। तो ये होती है टेक्निकल कॉजेज़। आगे है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ट्रांसफर में बी इफेक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफर बिकम इनएविटेबल when a dispute arises between the employees and the office bearers or between डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लो किसी एक ग्रुप के अंदर, दो ग्रुप के अंदर क्या है, लड़ाई चल रही है, तो उसमें से एक ग्रुप को आप दूसरी उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लो 4 एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या चल रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप 2 बंदों को वहाँ भेज देंगे, 2 यहाँ रख लेंगे, तो क्या होगा, उससे लड़ाइयाँ कम होएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब देखो, ट्रांसफ़र के भी टाइप होते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। फर्स्ट है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। इन ऑर्डर टू सेव इट्स competent and efficient employees from layoff, the organization may transfer them from one department to other. Its necessity arises when workload in one department goes down while in other it goes up. प्रोडक्शन ट्रांसफ़र यानी कि जब क्या होता है, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, मतलब यानी कि लगा लो ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा होता है और एक में नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से, हमें वहाँ वर्कलोड बढ़ने की वजह से उधर के जहाँ पर खाली पड़े हैं एम्प्लॉयज़, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के उनको जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा देना, वो कहलाता है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, ठीक है। Replacement transfer. A senior employee may be shifted to another department to replace an employee with short service record. It is called bumping. Its main objective is to retain the services of capable, efficient senior employee in the organization. But in this process, the employee with less number of years of service is relieved from organization. देखो, रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होता है ना, उसको एक शॉर्ट सर्विस रिकॉर्ड वाले जो एम्प्लॉय है उसकी सीट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं बम्पिंग। तो बम्पिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पे नेट के एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप अकाउंट से रिलेटेड दे रहे हो, मीन्स कॉमर्स से रिलेटेड दे रहे हो, तो उसमें बम्पिंग पूछ सकते हैं आपसे। तो बम्पिंग क्या होता है, जब एक सीनियर एम्प्लॉय को एक शॉर्ट सर्विस एम्प्लॉय की सीट पे शिफ्ट कर दिया जाता है, से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसे बम्पिंग बोलते हैं। इसलिए क्या आता है, जो सीनियर एम्प्लॉय है ना, उसकी जो सर्विसेज, जो उसने कैपेबल, एफिशिएंट और सीनियर एम्प्लॉय की सर्विसेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस प्रोसेस में, जो लेस नंबर ऑफ ईयर यानी जो थोड़े टाइम के लिए काम कर रहा है ना, जिसके साथ सीट रिप्लेस हुई है, उसको कंपनी से रिलीव कर दिया जाता है, ठीक है। आगे है versatility. In this case, employees are shifted from one department to other so that from one department to other so that they may gain experience of different department. In this way they get extensive work experience. Its objective is to train the employees for production transfer and replacement. देखो, कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया, इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। क्यों? ताकि वो सारे डिपार्टमेंट का काम सीख ले, जिससे उसकी जो वर्सटैलिटी है वो बढ़ जाए, उसके स्किल्स बढ़ जाएँ, जिससे हमें यूज़ कर सकें, ठीक है। उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज़ में डेवलपमेंट होगी। आगे है शिफ्ट ट्रांसफ़र।
शिफ्ट ट्रांसफ़र देखिए क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वर्क होता है ना शिफ्ट में होता है, यानी कि कभी आधे टाइम मान लो 15 दिन नाइट की शिफ्ट होती है, फिर उसके बाद मॉर्निंग की शिफ्ट होती है ऐसे। आगे है रेमेडियल ट्रांसफ़र। देखो इट्स ऑब्जेक्टिव टू रेमेडी द रॉन्ग प्लेसमेंट, मतलब कि अगर मान लो आपने गलत प्लेसमेंट कर दिया, मिस प्लेसमेंट कर दिए, तो उसको ठीक करने के लिए उसकी रेमेडी होती है ये, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ वर्डी ड्यूल बिटवीन द एम्प्लॉय एंड his superior, or when the employee feels uncomfortable at his job due to poor health, then transfer of employee under such condition is called remedial transfer। मान लो किसी पर्सन को जो एम्प्लॉय है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है अपनी जॉब पे, क्योंकि वो थोड़ा बीमार फील कर रहा है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसकी जो सीट के ऊपर एक रेमेडियल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे है departmental transfer। when transfer is made from one department to other, it is called department transfer। example, transfer from sale department to purchase department, ठीक है। सेल डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट ट्रांसफर होगा, उसको डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बोलेंगे। इंटरप्लांट ट्रांसफर, व्हेन एन एम्प्लॉय इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अदर, इट इज कॉल्ड इंटरप्लांट ट्रांसफर। जब एक एम्प्लॉय को आप ट्रांसफर कर दोगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो उसे बोलेंगे हम इंटरप्लांट ट्रांसफर। और जो है हम ट्रांसफ़र कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमानेंट ट्रांसफ़र। देखो कभी कभार होता है कि भाई एज मान लो रेमेडियल ट्रांसफ़र किया है तो वो टेम्परेरी होगा, कि जब वो बंदा सही हो जाएगा तो आप वापस अपनी सीट पे आ जाओगे, ठीक है। और परमानेंट ट्रांसफ़र यानी कि अब ट्रांसफ़र हो गया, वापस आप कभी अपनी दोबारा अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकते, ठीक है, वो होगा परमानेंट ट्रांसफ़र। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफ़र, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती है ट्रांसफर होने से। ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर एम्प्लॉयज फेसेस वेरियस डिफिकल्टीज। देखो कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय फेसेस डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट विद न्यू वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर, नए एनवायरनमेंट में मतलब ढलना ईजी नहीं होता। दूसरा, एम्प्लॉय एंड इज फैमिली सफर इनकन्वीनियंस ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखो एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को बार बार इधर उधर घूमना पड़ता है, लो अब यहाँ ट्रांसफर हो गया, आपका वहाँ ट्रांसफर हो गया, आप घूमो साथ साथ, ठीक है। तीसरा है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ मैन डेज। देखो एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो मैन डेज कम होंगे, नॉर्मल सी बात है। जब ट्रांसफ़र होएगी तो एक दो दिन लगेंगे बंदे को वहाँ पहुँचने में, फिर वहाँ पे सेटल होने में, तो मैन डेज क्या होगा, लॉस होगा। Efficiency of the employees is adversely affected if transfer is initiated by the organization। जो employees की efficiency है वो adversely affected होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र अगर बार बार होता रहेगा तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। फेवरेटिज्म इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ एन adverse effect on the morale and job satisfaction of the employees। देखो फेवरेटिज्म होता है कई बार, फेवरेटिज्म की वजह से जो फेवरेट पर्सन होता है उसको तो वहीं रख लिया जाता है और किसी और बंदे का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। ऑल द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम कैन बी मिनिमाइज्ड इफ एन इफेक्टिव ट्रांसफर पॉलिसी इज परस्यूड। ये सारी जो ऊपर मैंने बात करी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कम हो सकती है अगर एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी को यूज़ किया जाए, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है। Every organization must clarify its transfer policy, otherwise officers will transfer their subordinates in an arbitrary manner। Employees will feel frustrated। देखो मतलब एक जो अगर आपने ट्रांसफर पॉलिसी है ना प्रॉपर तरीके से आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए सामने कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। एम्प्लॉयज़ विल, देखो अगर आप तरीके से या फिर पार्शियल ट्रांसफ़र करोगे ना तो एम्प्लॉयज़ से उसको फ्रस्ट्रेट फील होगा। लाइकवाइज द सबॉर्डिनेट विल ऑल्सो अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र on flimsy grounds। Most of the employees may ask for transfer to those jobs where work is easy and risk is zero। देखो most of employee may ask for transfer to those job, मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऐसे जगह पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वेयर वर्क ईजी होता है लेकिन रिस्क जो होता है वो जीरो होता है। वर्क ईजी होता है, रिस्क जीरो होता है। दिस में लीड द ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्टी इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर पॉलिसी इज देयर फॉर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जो ट्रांसफ़र के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस लिए ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। ऐसे एक गुड ट्रांसफर पॉलिसी मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी एम्प्लॉय बी ट्रांसफर। भाई किस परिस्थितियों में इस एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये लिखा होना चाहिए। किसी एम्प्लॉयज़ का जो अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो किस परिस्थितियों में किया जाएगा, ताकि उन्हें पता हो।
हु विल इनिशिएट ट्रांसफ़र एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, कि भाई कौन ट्रांसफ़र को इनिशिएट करता है और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफ़र करवाने के लिए। पता होना चाहिए कि कौन बंदा ट्रांसफ़र करवाएगा हमारा, क्योंकि हमारे को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस चीज़ में। इन व्हाट एरियाज एंड यूनिट ट्रांसफ़र विल बी अफेक्टेड, किस एरिया और यूनिट में ट्रांसफ़र अफेक्टेड होगा। व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, सीनियोरिटी और मेरिट और बोथ। भाई ट्रांसफ़र का बेस क्या होगा, सीनियोरिटी बेस पे ट्रांसफ़र होगा या मेरिट बेस पे ट्रांसफ़र होगा, या सीनियोरिटी और मेरिट दोनों पे बेस पे होगा। व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड, क्या सैलरी होगी जो एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र जिसकी किया जाएगा। इफ़ 2 और मोर देन 2 पर्सन आर डिज़ायरस फॉर ट्रांसफ़र, व्हाट विल बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे को ट्रांसफ़र चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र चाहिए, तो उनका बेस क्या लेंगे हम, अगर उनमें से प्रायोरिटी अगर हमें डिटरमाइन करनी किसको ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। वट विल द ग्राउंड्स फॉर पर्सनल ट्रांसफ़र एंड देयर प्रायोरिटी, क्या किसके बेस पर हम पर्सनल ट्रांसफ़र जो है वो ले सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। वेदर और नॉट द सीनियोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। भाई जो सीनियोरिटी है, वेदर और नॉट द सीनियोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये लिखा होना चाहिए कि जो सीनियोरिटी है वो सीनियोरिटी रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि इस ब्रांच में तो मैं 10 साल लगा चुकी हूँ और दूसरे ब्रांच में मैं अब नई नई नहीं मानी जाऊँगी, मैं वहीं 11वां साल का एक्सपीरियंस होगा मेरा वहाँ पे, मैं सीनियर पर्सन मानी जाऊँगी या नहीं मानी जाऊँगी, वो सब चीज़ आपकी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए। बिसाइड बीइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफ़र पॉलिसी मस्ट बी मेड नॉन टू ऑल द एम्प्लॉयज़, जो है ट्रांसफर होने चाहिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी मस्ट बी मेड नॉन टू ऑल एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए ट्रांसफ़र पॉलिसी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो आज की वीडियो थी ट्रांसफ़र वाली वो समझ में आई होगी, कि जो आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनुजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।